नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे हम छंद। छंद क्या है, ठीक है। देखिए, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आनंद पैदा हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ आपका छंद होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं। देखिए, छंद का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं हम पिंगल, ठीक है। और छंद शास्त्र के आदि प्रेरणा थे पिंगल ऋषि, इन्हीं के नाम पर पिंगल नाम छंद को दिया गया। ठीक है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो आपके ऋग्वेद से मिलता है। सबसे पहले छंद का जो उल्लेख हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का नियामक जो है वो छंद शास्त्र है। ठीक है, तो छंद के जो अंग होते हैं वो आपके माने गए हैं 7। कौन कौन से? चरण, पाद, पद या पाद, और संख्या और क्रम, वर्ण और मात्रा, गण, यति विराम, गति, तुक। तो आइए ना एक एक करके समझ लेते हैं चरण क्या होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं चरण या पाद। देखिए, चरण पाद क्या होता है। छंद के 4 भाग होते हैं, प्रत्येक का एक चरण होता है। ठीक है, तो देखिए चरण होता क्या, मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सखी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। तो देखिए, इसमें ये क्या है, ये आपका प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय चरण और ये चतुर्थ चरण है। तो ये जो लाइनें हैं आपकी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये आपके चरण हैं। ठीक है, इनको, इस लाइन को पूरी को आप क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा चरण। अब संख्या और क्रम क्या होती है। वर्णों की मात्राओं की गणना को संख्या या क्रम कहते हैं। ठीक है, वर्णों की जो मात्राएं होती हैं उन्हें हम गणना या संख्या कहते हैं, और क्रम, जो हम मात्राओं को क्रम से गिनते हैं, उन्हें हम क्रम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो मात्राएं होती हैं वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी लघु होती है, एक आपकी गुरु होती है। लघु को इस तरह से दर्शाते हैं और गुरु को इस तरह से दर्शाते हैं। लघु को हम 1 मानते हैं और गुरु को हम 2 मानते हैं। ठीक है, अब है गढ़। गढ़ क्या होता है, ये केवल वर्णिक छंदों में लागू किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि गढ़ जो होता है वो आपका सिर्फ वर्णिक छंदों में ही लागू किया जाता है। गढ़ का अर्थ जो होता है वो होता है समूह। ठीक है, क्या होता है, समूह। और जो समूह होता है वो 3 वर्णों का ही होता है, ना कम और ना ही ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि यगड़, नगड़, मगड़, रगड़, दगड़ आदि। ठीक है, आइए दोस्तों, मैं आपको एक सूत्र के माध्यम से समझाती हूँ। देखिए, वैसे आप इस सूत्र के माध्यम से आप यगड़, मगड़, तगड़, जगड़, ये रगड़ जो भी आप याद कर लेंगे, लेकिन आप इन मात्राओं को भूल जाएंगे। ठीक है, अगर आप याद भी कर लें तो परीक्षाओं के टाइम आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो और याद करने में बहुत टाइम भी लगेगा। तो ये क्या होता है कि रटन्ति विद्या फलन्ति नहीं। मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बना के दिखाती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, या माता राज भानस लगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ यो है, या नहीं है। ठीक है, यो है खाली, इसमें आ की मात्रा नहीं है। तो या माता राज भानस लगा, तो क्या है, या माता से हो गया यो माता रगड़, यगड़, माँ, फिर हमने इस शब्द को छोड़ दिया और हमने 3 शब्द मिला दिए, तो हो गया मातारा, तो हो गया मगड़। फिर हमने इस शब्द को जो छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, फिर 3 शब्दों का हमें जोड़ा बनाना है। ठीक है, एक एक शब्द को आगे का हर बार एक शब्द छोड़ देना है। ठीक है, और हर तीसरे शब्द पे चले जाना है। ठीक है, इस तरह से हर तीसरे शब्द पे चले जाना है, तो हमारा बनता चला जाएगा। तो हमारा क्या बना, या माता, मातरा, ताराज, राजभा, जभान, नस्ल। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारा क्या बना, या से यगड़, मगड़, तगड़, मगड़, तगड़, रगड़, फिर हमारा बना जगड़, नगड़, सगड़। ठीक है, अब देखिए, हम इनसे मात्राओं का ज्ञान बहुत अच्छे से हमें हो सकता है, हम भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। अगर आ जाए यगड़ की मात्राएं क्या हैं, तो यगड़ की मात्राएं आपकी क्या हैं, य है, तो आपकी
आपका लघु गुरु गुरु। मातारा में या मगड़ में क्या है आपका गुरु गुरु गुरु, तीनों गुरु होंगे, ठीक है। ताराज में गुरु गुरु लघु, ठीक है। तगड़ में, ठीक है। ऐसे ही आपके रगड़ में क्या होगा आपका गुरु लघु गुरु, ठीक है। ऐसे ही आपका जगड़ में होगा आपका, जगड़ में क्या होगा, जगड़ में आपका होगा एक लघु एक गुरु और एक लघु, ठीक है। फिर ऐसे नस्ल में आप मतलब नस्ल यानी नगड़ में आपका होंगे तीनों लघु, ठीक है। सलगा आपका 2 लघु और 1 गुरु, ठीक है। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे, और आप जब भी समझ के पढ़ेंगे तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। लगाने का नियम, ठीक है। मात्राओं को लगाते कैसे हैं, मात्राओं को लगाने का नियम होते हैं कुछ। तो मात्राओं को लगाने के नियम क्या होते हैं, देखिए मात्राओं को लगाने के नियम जो होते हैं, जो आपका लघु होता है, ठीक है, लघु को ऐसे दर्शाते हैं। आपका लघु होता है, लघु में आपके छोटे आ की मात्रा, बड़ी आ की मात्रा, छोटे आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और ऋषि की मात्रा, मतलब जितनी भी जो छोटी मात्राएं हैं ये मात्राएं आती हैं, ठीक है। इनमें आपका क्या लगता है, इनमें आपके लघु की मात्रा गिनी जाती है। जहाँ पे भी आपके बड़ी बड़ी मात्राएं आएंगी वहाँ आपका गुरु की मात्राएं गिनी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि और गुरु की जो मात्रा होती है उसको हम 2 संख्या मानते हैं, लघु की मात्रा होती है उसे हम 1 संख्या मानते हैं, ठीक है। तो जैसे जो आपकी गुरु की मात्रा है, गुरु की मात्रा में आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ अंग आ, इतनी मात्राएं आती हैं। ये मात्राएं जब भी आएंगी तो हमें गुरु ही गिनना पड़ेगा। ये मात्राएं जब भी आएंगी तो हमें लघु गिनना पड़ेगा। ये मात्राएं जब भी आएंगी हम 1 काउंट करेंगे, ये मात्राएं आएंगी हम 2 काउंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है छंद के प्रकार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है यति। यति क्या होता है, ठीक है। देखिए छंद में नियमित वर्ण यात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़े, ठीक है, तो रुकने के स्थान को क्या कहते हैं, यति कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी छंद होता है, अगर हम उसे पढ़ते हैं, पढ़ते समय हमें थोड़ा रुकना पड़ जाए, थोड़ी सांस लेनी पड़ जाए और वहाँ पे कोई अल्प विराम हो, तो वहाँ पर क्या होता है आपका यति होता है, ठीक है। जैसे हम आपको उदाहरण से समझा देते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति, यहाँ पर रूप होगा, गलती से हुई लिख गया, ठीक है। रूप, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। तो देखिए यहाँ पर रुकना पड़ा, यहाँ पर रुकना पड़ा, तो जहाँ पर भी हमें यहाँ पर थोड़ी सांस लेनी पड़ गई, यहाँ पर भी हमें थोड़ी सांस लेनी पड़ गई, यहाँ हमें रुकना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है अल्प विराम भी है। तो आपका यहाँ से यहाँ पर क्या होगा यति होगा, ठीक है। यही क्या कहलाएगी, ये स्थिति जो है, ये परिस्थिति जो है, यही यति कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, यति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गति। हमने यति तो पढ़ ली, अब गति क्या है, गति लय होती है, ठीक है। जैसे जो भी हम छंद को लय में गाते हैं, एक सिर्फ पढ़ना हो गया और एक लय में गाना हो गया, तो हम लय में सुर ताल मिलाकर गाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, गति कहलाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। छंद को पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। इसका उपयोग वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंद में अधिक होता है, ठीक है। तो उदाहरण से समझ लेते हैं हम। देखिए इसको हम जब इस तरह से पढ़ेंगे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। देखिए मेरी लय इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन मैंने लय बना के आपको समझाने की कोशिश करी है। लय के ऊपर मत जाइए, आप सिर्फ समझिए तात्पर्य को। तो देखिए ये क्या है, हमने लय में गाया तो यहाँ हो गई गति, ठीक है। क्या हो गई, गति। यही आपकी गति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है तुक। तुक क्या है, चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति हो, वो तुक कहलाती है। जहाँ पे भी चरण खत्म होता है, चरण के लास्ट में ऊपर नीचे एक जैसे शब्द आए, ठीक है, एक जैसे तुक आए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ होता है आपका तुक, ठीक है। एक जैसी आवृत्ति होती है, एक ही जैसी आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, तुक होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आपका है पवन
तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ रूप आया और यहाँ भूप आया। ठीक है, तो एक जैसी आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका तुक। ठीक है, तुक। अब तुक जो होती है, तुक को छंद का प्राण कहा गया है। क्या कहा गया है, छंद का प्राण। ठीक है, और जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकान छंद कहते हैं, और जिस छंद के तुक ना हो उसे अतुकान छंद कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है छंद के प्रकार। छंद के प्रकार 3 होते हैं आपका, पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद और तीसरा मुक्त छंद। सबसे पहले हम मात्रिक छंद को देख लेते हैं। मात्रिक छंद क्या होता है, इस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब मात्रिक छंद को भी 3 भागों में बांटा गया है। मात्रिक छंद को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, सममात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम-मात्रिक। देखिए, सममात्रिक में आपके कितने प्रकार के, 4 प्रकार के छंद हैं। अर्धमात्रिक में आपके 1 2 3 4 प्रकार के हैं, और आपके विषम मात्रिक में 2 प्रकार के हैं। ठीक है, आपके जो आपका सम मात्रिक है, पहले हम इसे देख लेते हैं, बाद में हम अर्धमात्रिक को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सम मात्रिक छंद जो है, सम का मतलब होता है जहाँ पे समान मात्राओं का प्रयोग किया जाए। अर्धमात्रिक का होता है जहाँ आधी मात्राएं सम हो और आधी विषम हो, और विषम मात्रिक का अर्थ होता है कि जहाँ पे सारी मात्राएं विषम हो। ठीक है, तो सम मात्रिक में सारी मात्राएं समान होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, चौपाई छंद है, चौपाई छंद में 16, आपके रोला, रोला में 24 24, गीतिका, गीतिका में 26 26, हरिगीतिका, हरिगीतिका में 28 28 मात्राएं होती हैं। इसको याद करने की यह ट्रिक है कि जिस तरह अगर हमें याद ना रहे कि सम मात्रिक के कितने प्रकार होते हैं, सम मात्रिक के 4 प्रकार होते हैं, याद कर लो, चारों गीत हरिगीतिका। ठीक है, इस तरह से आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, चारों गीत हरिगीतिका। ठीक है, तो चा से चौपाई, रो से रोला, गी से गीतिका, हरिगीतिका। ठीक है, तो देखिए, अब एक एक करके हम इन्हें समझ लेते हैं। सूत्रों मैंने एक पहले ही बता रखा है, और फिर से अब रिपीट कर दे रही हूँ कि हमें जब मात्राओं को हम गिनेंगे तो हम इस सूत्र के माध्यम से गिनेंगे, या माता राज भानस लगा। ठीक है, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, लघु मात्रा को 1 गिनते हैं और गुरु को 2 गिनते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, अम्य मुरियम चूरन चारु, समन सकल भव रुच परिवारु। तो देखिए, बंदौ आपकी गुरु हो गया, आपका लघु हो गया, आपका लघु हो गया, आपका क्या बोलते, लघु हो गया, 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 आपका लघु हो गया, लघु हो गया, लघु हो गया, लघु हो गया, गुरु हो गया, गुरु हो गया। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो आपकी 16 मात्राएं आ गई। इसी तरह से इसमें आपका लघु लघु लघु। ठीक है, आपका लघु गुरु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु गुरु, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर भी 16 मात्राएं आ गई। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों की भी ऐसे ही मात्राएं गिननी है, और ऐसी मात्राएं निकल के आ जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है रोला। रोला क्या है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, 24 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होता है। यति क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है, जहाँ पर भी आपका रुकना होता है, जहाँ सांस। चलिए दोस्तों उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागो। ठीक है, तो देखिए इसे हम गिन लेते हैं। लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु गुरु गुरु। ठीक है, आपका यहाँ पर हो गया लघु गुरु, लघु गुरु,
गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु गुरु। ठीक है, अब गिन लेते हैं हम मात्राओं को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर 24 मात्राएं आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो यहाँ पर भी 24 मात्राएं आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 24 मात्राएं यहाँ आ गई, 24 मात्राएं यहाँ आ गई। तो जहाँ पर भी हर एक चरण में 24 मात्राएं आए, वहाँ आपका क्या होगा, वहाँ आपका रोला होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है गीतिका। गीतिका देखिए 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में हर एक चरण में आपका क्या होता है, 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उदाहरण है, खोजते हैं सावरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमनी की छाँव में। तो देखिए हम इसे हल करते हैं मात्राओं के द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ी मात्रा है तो आपका गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। ठीक है, अब गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो 26 मात्राएं हो रही हैं यहाँ पर। ऐसे ही इसमें भी गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी 26 मात्राएं हो गई। इसी तरह से आपका है हर गीतिका। ठीक है, हर गीतिका क्या होता है, देखिए जिसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में आपके हर एक चरण में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। 4 चरण और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, हर गीतिका। अब इसका उदाहरण है, कहती हूँ यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आपकी कितनी 28 मात्राएं हो गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दूसरे में गिन लेते हैं हम। दूसरा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो यहाँ पर भी आपकी 28 मात्राएं हो गई। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में जहाँ पे 28 मात्रा होंगी वहाँ आपका हर गीतिका होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अर्ध सममात्रिक छंद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।